वही 134 साल से लड़ाई लड़ता चली आ रही है। अगर अनागारिक धर्मपाल जी ने अगर ये 134 साल पहले ये लड़ाई नहीं लड़ी होती तो महाबोधि महाविहार कहीं तिरुपति बालाजी ना बन जाता। 134 साल पहले अनागारिक धर्मपाल जी ने लड़ाई लड़े तो आज महाबोधि महाविहार तभी कुछ पैमाने में शुद्ध रूप में बचा है। आज तिरुपति बालाजी भगवान बुद्ध के दंत धातु में बना हुआ स्तूप है, लेकिन आज उसका रूप उसका स्वरूप आप देख रहे हैं। अगर अनागरिक धर्मपाल जी ने नहीं लड़ा होता तो ये महाबोधि महाविहार नहीं लड़ते। 134 साल की लड़ाई में चरणबद्ध तरीके से अनागरिक धर्मपाल जी ने जो लड़ाई लड़ी 58 साल बाद उसका रिजल्ट आया। 58 साल बाद पीटी एक्ट बना। 58 साल पहले पौधों को अगरबत्ती लगाने की, ध्यान साधना करने की, पूजा करने की भी अनुमति महाबोधि में बिहार में नहीं थी। मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके हैं। हाल ही में एक ऐतिहासिक तथ्य और एक धर्म विशेष का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। ऐतिहासिक मामला यह है कि बोध गया का महाबोधि महाविहार बौद्ध अनुयायी बौद्धों को सौंपने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं यह आंदोलन का रूप भी लेते जा रहा है और यह पूरा आंदोलन बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी लगातार करते आ रहे हैं। इतिहास को देखें तो कोई 134 साल का ये इतिहास है और हाल ही में बिहार में यह आंदोलन बहुत तेजी के साथ बढ़ा और कई सारे भिक्षु संघ और भिक्षु मिलकर इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बहुत सारे मतभेदों के बाद भी यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। अब यह आंदोलन बिहार से चलकर छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में यहाँ के जो भिक्षु संघ हैं उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया है और अभी भदन धम्मतप के नेतृत्व में 1 माह का यह आंदोलन चल रहा है। राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। आज भारत की जितनी भी जो महिलाएं हैं जो राष्ट्रपति बनी है, प्रधानमंत्री बनी है, इंजीनियर बनी है, डॉक्टर बनी है, ये बाबा साहब की देन है। ये सावित्री ज्योतिबा फुले की देन है। इन बहनों जो आपके साथ में मानवता भरा व्यवहार नहीं करते हैं। 134 साल का आंदोलन ये बहुत बड़ा आंदोलन होता है। किसी भी छत्तीसगढ़ के भिक्षु संघ ने इस आंदोलन को 1 माह तक चलाने का संकल्प लिया है। यह जो महाबोधि महाविहार है ये कोई 3री 4ठी शताब्दी के आसपास अशोक द्वारा बनाया हुआ एक विहार है। विहार यानी जहाँ पर ज्ञान के लिए ज्ञानी रुकते हैं और ये जो वर्तमान जो मंदिर आपको दिख रहा है ये कोई 5वीं 6वीं शताब्दी का है, यानी गुप्त काल के पूर्वार्ध में इस मंदिर को बनाया गया है। जब से यह मंदिर बना है यह मंदिर विवादों में है। हमारा देश लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, उसके बावजूद भी इस मंदिर का प्रबंधन बौद्धों के हाथ में नहीं है। बौद्ध अनुयायियों का कहना है कि इस क्षेत्र में इस मंदिर में BTMC एक्ट 1949 लागू है। जब हम इस एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं और इसका विद्वानों द्वारा व्याख्या होती है तो उनका कहना है
कि इस एक्ट के माध्यम से 4 बौद्ध 4 हिंदू इस मंदिर का प्रबंधन करेंगे और इस मंदिर को वहाँ का कलेक्टर पदेन मुखिया होगा। इस प्रकार कहा जा रहा है कि हिंदुओं की बहुलता वाली यही एक है। भाई अगर मुसलमान की मस्जिद में अगर मुसलमान नमाज नहीं करेगा तो कोई दूसरा जाके करेगा क्या? क्रिश्चियन के चर्च में अगर उनका प्रीस्ट नहीं जाएगा, पादरी नहीं जाएगा तो कोई दूसरा जाएगा क्या? तो भारतवर्ष में 6 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, तो सबके अपने अपने होते हैं, तो हम लोग ने काम करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ऐसा क्या है कि महाबोधि महाविहार में बौद्ध लोग नहीं होकर के अदर लोग हैं, तो इसके पीछे सीधा सीधा मोटा मोटा एक छोटा मोटा एक कारण है कि अर्थ एक ऐसा है जो मनुष्य को बोलते हैं बहुत बड़ा संपन्न और पैसे के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। तो साथियों, संसार के अंदर बुद्ध ही एक ऐसे हैं जो भारत की धरा पर जन्म के पूरे संसार के अंदर आज बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। लगभग इस पूरे धरातल पे 224 देश है, ऐसा साहित्य कहता है। तो 224 देशों को अगर ले लिया जाए तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की संख्या है तो बुद्धिस्ट देशों की है। तो साथियों, आज जो महाबोधि महाविहार को ऐसे लोगों के हाथ में जो है उनसे मुक्त कराने के लिए आज हमारे पूज्य भंतेगण लगे हुए हैं और देश विदेश में भी यह आंदोलन चल रहा है। इस एक्ट को सभी भदंत गैर कानूनी एक्ट करार दे रहे हैं और इस एक्ट को लेकर काफी रोष व्याप्त है। पिछले 11 दिनों से छत्तीसगढ़ में यह आंदोलन उफान पर है। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बौद्ध भिक्षु संघ और बौद्ध अनुयायी इस आंदोलन को जीत की मंजिल तक लेने के लिए संकल्पबद्ध है और आसपास के छत्तीसगढ़ से सारे विद्वान सारे भिक्षु इस आंदोलन को तुल देने के लिए यहाँ पर लगातार इकट्ठे हो। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार हिंदू मंदिरों को वहाँ का प्रबंधन वहाँ के ब्राह्मण और वहाँ के हिंदू धर्म के अनुयायी करते हैं, ईसाई गिरजाघरों को ईसाई धर्म को मानने वाले लोग करते हैं, मस्जिद को मुसलमान उसका प्रबंधन करता है, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को सिख द्वारा संचालित किया जाता है। उसी तरह बौद्धों के साथ यह दोगलापना क्यों? आप देखेंगे सबसे प्राचीन धर्म है ये और बौद्ध इसे धर्म नहीं बल्कि धम्म कहते हैं, मतलब बुद्ध के मार्ग में चलने वाला रास्ता। पूरा इतिहास देखेंगे अशोक के समय से तो यह धर्म राज्य के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा। सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ने इसे विदेशों में भी लेकर गया और सम्राट अशोक ने कुछ 84,000 स्तूप और शिलालेख निर्माण कर बौद्ध धर्म को उसके धम्मचक्र को गतिमान किया। कल ही बौद्धों ने धम्मचक्र परिवर्तन दिवस भी मनाया। भक्ति 3 साल से वो जो है ना अपने हक के लिए है ना तो ब्रिटिश हुकूमत से मांग रहे थे। किससे मांग रहे थे? इनसे नहीं मांग रहे थे। जो हम जिससे मांगने का हम बैठे हैं उनसे नहीं मांगे, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि हमें कुछ भी नहीं देंगे। हजारों सालों से इन्होंने हमको कुछ भी दिया नहीं है। हजारों साल हो गए, दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया। हजारों साल बीत के कुछ भी नहीं दिया तो ये हमें क्या दे सकेंगे? हमें भ्रम में नार है। और अगर हमको देना है तो हमको बाबा साहब ने जिस तरह हमको जो है ना उन्होंने संघर्ष किया और हमको है ना स्वतंत्रता न्यायाधिकार दिया, हमको उसी को लेकर संघर्ष करना पड़ेगा। शांति से नहीं मिलने वाला है। और
इसी दिन वर्षावास का प्रारंभ होता है और कोई 4 माह तक ये वर्षावास करते हैं। लगातार शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन अगर यह आंदोलन उद्वेलित हो जाता है तो बताया नहीं जा सकता है कि यह आंदोलन क्या रूप लेगा। नेतृत्व को लेके काफ़ी कुछ है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी इस BTMC एक्ट को खारिज करने के लिए, इस बौद्ध धर्म के जो पुरातात्विक महत्व के जो यह केंद्र है जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महाबोधि महाविहार में, उसको लेके भी काफ़ी मतभेद है। कहना यह भी है कि एक प्रबंधन कमेटी के अभाव तो इस पूरे मामले में दिखता है कि बौद्धों के द्वारा ऐसा एक प्रबंधन कमेटी का अभाव दिखता है। लेकिन भारत की आज़ादी के पहले से नागरिक धर्मपाल जो श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु है वो भारत आके इस आंदोलन को गतिमान किए। उसके साथ साथ लाइट ऑफ एशिया के अर्नेस्ट भी ने इसको अपना ध्यान केंद्रित किया और पूरी दुनिया में इसे समझाने की कोशिश की। भिक्षु आनंद, बदन सुरेश सही और कई सारे नामी गिरामी लोग इस आंदोलन को दिशा निर्देश किए और हाल में कुछ महीनों में यह आंदोलन तेजी के साथ उभरा है। सवाल ये उठता है कि सरकार को इस एक्ट को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या इसी प्रकार का एक्ट जगन्नाथपुरी में है, बालाजी में है या काशी बनारस में है, जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के तीर्थ स्थान है या मंदिर है, क्या वहाँ पर इस प्रकार का कोई BTMC एक्ट जैसा कुछ है जहाँ पर बौद्ध और हिंदू मिलके उन मंदिरों का प्रबंधन करेंगे, या बौद्धों को लेके कभी गिरजाघरों को या गुरुद्वारों को या मस्जिद को प्रबंधन करने की कोई व्यवस्था इस एक्ट में की है? और यह एक्ट अपने आप में अवैधानिक, असंवैधानिक एक्ट जाहिर होता है और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस एक्ट को पर विचार करें। कहा जा रहा है कि इस पर चर्चा होगी और वहाँ के न्यायाधीशों द्वारा सही में 134 साल से जो बौद्ध समाज इस ज्ञान के, उनके जो सबसे बड़े गुरु हैं बुद्ध, उनके जो ज्ञान का स्थान है उसे प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। और एक सपना भी आना चाहिए उन तमाम न्यायाधीशों को कि बौद्धों की आस्था के लिए और बौद्धों की आस्था से जुड़े होने के कारण यह ज्ञान का केंद्र, ये महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक विवादास्पद रूप ग्रहण करते चला जाएगा। मैंने जो पढ़ा, जो समझा, समझने की कोशिश की, उस आधार पर मैं अपनी बात रखूंगी। अनागारिक धम्मपाल जी जब इस देश में आए और उन्होंने जब देखा कि यहाँ भगवान बुद्ध की धरती है, बुद्ध गया और यहाँ जो विहार बना है इस पर दूसरे लोगों का कब्जा है। महज उस वक्त उनकी उम्र 25 से 30 साल की होगी। वो भी उस विहार में झाड़ू पोछा करने जाते थे तो वहाँ का जो ब्राह्मण पुजारी था वह उनके वहाँ पे घुसने नहीं देता था। अनागारिक धम्मपाल जी ने इस आंदोलन को आगे लेके गए, लोगों को जागरूक के, लोगों को जोड़ के रखे। उसके बाद में 1925 में राहुल शास्त्र त्याग जी, उन्होंने बुद्ध गया जो है महाबोधि विहार वह बौद्धों को सौंपना चाहिए करके
1925 में उस वक्त की इस व्यवस्था को भी और अंग्रेज सरकार को भी उन्होंने मेमोरेंडम सौंपा था कि बुद्ध गया को बौद्धों को सौंप दो करके। उसके बाद में भगवंत आनंद कौशल्यायन, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगी। भगवंत आनंद कौशल्यायन जी ने जब भारत का भ्रमण किया, उन्होंने बुद्ध गया का भी भ्रमण किया, सारनाथ का भ्रमण किया, तमाम जगह के बौद्ध स्तूपों का उन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि बुद्ध गया जाने के लिए जो नदी पड़ती है, उस नदी पर जो ब्रिज था, वो ब्रिज जरा जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो विदेशों से उस ब्रिज को बनाने के लिए पैसा आता था। वह पैसा जो है कांग्रेस और गांधी के पास में आता था, क्योंकि उस वक्त इन लोग इस देश के नेतृत्व करता थे। तो गांधी ने वह पैसा अपने व्यक्तिगत खर्चे में लगाया, काय में कांग्रेस को मजबूत बनाने में। भगवंत आनंद कौशल्यायन जी जब विदेश गए और उन्होंने बुद्ध गया की बात विदेशों के बुद्धिस्ट संगठन के सामने रखी, तब उन्होंने कहा कि हम प्रतिवर्ष बुद्ध गया के जीर्णोद्धार के लिए, वो नदी का ब्रिज नए सिरे से बनाने के लिए हम तो यहाँ से कितने बार पैसा भेजे हैं, वो सारा पैसा गांधी जी के पास जाता है। भगवंत आनंद कौशल्यायन जी ने गांधी से मुलाकात की और गांधी को बोले, स्पष्ट शब्दों में बोले कि तुम पाप कर्म कर रहे हो। गांधी और जिस प्रकार से इसे हम टेम्पल एक्ट में तब्दील कर दिए, ये कोई टेम्पल नहीं है। काफ़ी विद्वानों से बातचीत करने के बाद, काफ़ी जानकारों से, बौद्ध अनुयायियों से, भदंतों से बातचीत करने के बाद पता चलता है कि यह एक विहार है जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विहार यानी ज्ञान का केंद्र। सारे विहार भारत में ज्ञान के केंद्र रहे हैं। नालंदा एक बहुत बड़ा विहार था, जिसे हम नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर चीनी यात्री हेनशांग, फायांग, आइसिंग जैसे चीनी यात्री बौद्ध धर्म की दीक्षा हासिल किए और पूरी दुनिया में इस बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने का काम किया। और तमाम यूनिवर्सिटी में भी कोशिश होती है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चारवाक और उनसे जुड़ा हुआ जो दर्शन, चाहे वो लोकायत के दर्शन हो, दर्शन के पूरे क्षेत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। अगर दर्शन खत्म हो जाएगा तो हम वेद वेदांत और उपनिषद को पढ़ नहीं पाएंगे। अगर हम वेद वेदांत और उपनिषद को नहीं पढ़ पाएंगे तो स्वाभाविक है कि हम चारवाक का दर्शन, लोकायत के दर्शन, मुसलमानों का दर्शन, यहूदियों का दर्शन, ग्रीक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और विश्व के तमाम दर्शन, ग्रीक दर्शन के साथ, चाहे वो फ्रांस का दर्शन हो, जर्मनी का दर्शन हो, इंग्लैंड के दर्शन हो, उन दर्शनों को भी हम नहीं पढ़ पाएंगे। हमें बड़ा महत्व देता हूँ दर्शन को कि ये सभी विषयों की जननी है और सभी विषयों का द्वार है। हाल ही में हेमचंद यूनिवर्सिटी ने दर्शन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर स्तर की जो शिक्षा है उसे बंद कर दिया है और अभी तक किसी प्रकार का भी नोटिफिकेशन, ऑर्डर या आदेश या सूचना जाहिर नहीं किया गया। जो हेमचंद यूनिवर्सिटी इस साल अपने सिलेबस में दर्शन को लेके बहुत सारे बातें कर रहा है, वह हेमचंद यूनिवर्सिटी की असलियत यह है कि वह दर्शन शास्त्र को स्नातकोत्तर स्तर में बंद कर दिया है। पूरे हेमचंद यूनिवर्सिटी में एकमात्र केंद्र दिग्विजय कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता है और यह तर्क दिया जा रहा है कि वहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू हो जाने से हम वहाँ पर दर्शन शास्त्र के स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं को आयोजित नहीं कर सकेंगे और हम वहाँ के दिग्विजय कॉलेज पर यह दबाव नहीं दे सकते। मुझे समझ में नहीं आता है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों का निर्देशन करती है या कॉलेज
सब मिल के यूनिवर्सिटी का निर्देशन करते हैं। एकमात्र दिग्विजय कॉलेज में ही स्नातक स्तर के दर्शन शास्त्र के विषय को पढ़ाया जाता है। तो आप बताइए, छत्तीसगढ़ में हेमचंद यूनिवर्सिटी, बस्तर यूनिवर्सिटी, सरगुजा यूनिवर्सिटी, घासीदास यूनिवर्सिटी बनाने का औचित्य क्या है अगर सभी को दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए रविशंकर यूनिवर्सिटी जाना पड़े? यह बहुत गंभीर मामला है। सिर्फ दर्शन शास्त्र नहीं, इससे पहले प्राचीन भारत का इतिहास को भी खत्म कर देने की कोशिश की है और बंद कर दिया गया है उसकी शिक्षा को हेमचंद यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। यह एक गंभीर मामला है कि धीरे धीरे आप NAP के बहाने इस प्रकार के विषयों को बंद नहीं कर सकते। और जो बच्चे साल भर पढ़ नहीं पाते थे, जो मजदूरी करते थे, किसानी करते थे, वैसे बच्चे साल में एक बार परीक्षा देकर स्नातकोत्तर स्तर की जो पढ़ाई है उसको पूरा कर पाते थे। लेकिन नई शिक्षा नीति ने इन सारे दरवाजा को बंद करने की कोशिश की। तो महाबोधि महाविहार के साथ ये शिक्षा दर्शन शास्त्र को कहने का तात्पर्य है कि यह पुरातात्विक और प्राचीन महत्व का स्थान है महाबोधि महाविहार, और उसे बिल्कुल बौद्धों को सौंपना चाहिए। बौद्ध दर्शन को पढ़ने और समझने के जितने भी रास्ते हैं उन रास्तों को खोलने की ज़रूरत है। और जो बौद्ध विरासत रहा है भारत का, उसके पहले जो प्राचीन आदिवासियों का जो विरासत रहा है, पारी कुपार लिंगो और शंभू शेख के दर्शन की जो व्यवस्था रही है, उन दर्शनों को भी अब हमको पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। अगर हम दर्शन को पढ़ लेंगे तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी, राकलगढ़ी की सभ्यता को भी समझ और पहचान सकेंगे। और हम एक अंतर भी देख सकेंगे कि वैदिक इतिहास और वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता और जो सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के सभ्यता के बीच में अंतर क्या है। तो ये इन तमाम सवालों का जवाब दर्शन शास्त्र पूछता है। तो बौद्ध दर्शन को जहाँ तक और उस धर्म को जहाँ तक ख़त्म करने की कोशिश हुई है, उसके साथ साथ बुद्ध ने जहाँ बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, जहाँ पर अशोक ने उनके याद में एक स्तूप का निर्माण किया था, उसके बाद गुप्त काल से पहले उसके पूर्वार्ध में एक जो मंदिर आप जो देखते हैं उसकी स्थापना हुई है, उसे हासिल करने के लिए बौद्ध 134 साल से संघर्ष करते हैं। वह विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं। उनके भदंत अब आज दिनांत तक जेलों में बंद है। बताइए कौन से धर्म के गुरु को जेलों में बंद कर दिया जाता है? लेकिन बौद्ध धर्म के जो प्राचीन यहाँ का धर्म है, उसके धर्म गुरु को जेल में बंद कर दिया गया है, अभी तक छोड़ा नहीं गया है। और अगर ये स्थिति ऐसी ही बना रहा तो तमाम बौद्धों के बीच में एक उबाल पैदा होगा और सब आंदोलन के लिए, लोकतांत्रिक रास्तों को अपनाने के लिए मजबूर होंगे। अगर आप शांतिपूर्ण इन आंदोलन को कुचलेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि यह भयानक रूप ले लेगा। तो दक्षिण कौशल के द्वारा यह कोशिश है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को समझिए, जिसका अपने ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है भारत के इतिहास में। आप जब विदेशों में जाते हैं तो हम बुद्ध की धरती से आ रहे, और उसी बुद्ध के ज्ञान स्थान को आप टेम्पल का नाम देके जिस एक अवैधानिक कानून के तहत इसे हिंदुओं को सौंपने की जो कोशिश की है, यह नकारा है। इसे किसी भी तरह हम जज्ब नहीं कर सकते हैं। अगर यही तरीका है तो बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, उन तमाम धर्म स्थानों के प्रबंधन की भी जिम्मेदारी बौद्धों को सौंपनी चाहिए। सवाल यही नहीं, अब बौद्ध ये भी सवाल उठा रहे कि अगर हमें महाबोधि महाविहार मिलता है तो हम राम मंदिर, जो उसका प्राचीन नाम साकेत है, उसके लिए भी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम काशी में भी जाएंगे, हम
जगन्नाथपुरी में भी जाएंगे, वो भी हमारा बिहार है। वो कह रहे कि हम तिरुपति बालाजी भी जाएंगे, वो भी हमारा बिहार है। तो ये संघर्ष बहुत भयानक रूप लेता जा रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही बौद्धों के बहुत सारे पुरातात्विक और ऐतिहासिक प्राचीन महत्व के स्थान हैं। हाल ही में बोंगापाल को उजागर किया गया, जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी का है। शायद गुप्त काल में उसका निर्माण हुआ हो। उसी प्रकार सिरपुर में बौद्ध महत्व के स्थानों को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। वहाँ के तमाम स्तूपों को फ्रैक्चर करके लिंग बनाया जा रहा है, और एक स्तूप को तो लक्ष्मण मंदिर का नाम दे दिया गया है, जबकि वह सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूप है। उसी के उत्तर की तरफ में आप देखेंगे कि अशोक के बहुत सारे मठ के आकार के बहुत सारे उनके द्वारा बनाया हुआ पुरातात्विक महत्व के शिलालेख और इस प्रकार के मठ आपको मिलेंगे। वहाँ पर एक बाजार है, एक बौद्धों का बड़ा तीर्थ स्थान है। वहाँ पर बुद्ध भी आए थे, वहीं पर नागार्जुन भी आए थे, वहीं पर हेनसांग भी आए थे। हेनसांग की भारत यात्रा में सिरपुर के बारे में आप बहुत विस्तार से जान सकते हैं। उसी प्रकार तुतुरिया है, उसके बाद डमरू है, ताला है, राजिम है, रतनपुर है। तमाम बौद्ध महत्व के जो छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक महत्व के जो क्षेत्र हैं, उसको बौद्धों को सौंपने के लिए उनके संरक्षण में देने की जरूरत है। हाँ, ये जरूरी है बहरहाल कि एक प्रबंधन कमेटी बनाने के लिए उनको कहा जाए, और उस प्रबंधन कमेटी को, चाहे वो देश हो चाहे पूरे विश्व में, बौद्ध के पुरातात्विक महत्व के तमाम स्थल को बौद्धों को सौंपना चाहिए, और भारतीय बौद्धों को ही सौंपना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से है, और बौद्ध धर्म का वेटिकन भारत ही है, या बौद्ध धर्म का मक्का और मदीना भारत ही है। तो बौद्धों के जितने भी पुरातात्विक महत्व की चीज़ें उसको संरक्षित करने के और उन लोगों के लिए न्याय प्रदान करने के लिए यहाँ की व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता की भी भूमिका को हमें पहचानने और जानने की ज़रूरत है। और इस वीडियो के साथ आशा करते हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा वह बौद्धों के पक्ष में होगा। जो बौद्ध शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे, ज्ञापन सौंप रहे, मेमोरेंडम दे रहे, बिहार सरकार को लिख रहे, भारत के राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम लोगों को जो पत्र लिख रहे, उस पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा। हमको पत्र अपनी ज़्यादा जरूर है। जितने भी ज्ञापन हैं उन सबकी प्रतियां जिनको भी आपने संबोधित किया होगा उन सभी को शासन की ओर से हम स्वीकार करते हैं, और आपको ये पत्र की कॉपी जाती है कि ये पत्र हमने भेजा है। वो एक सामान्य प्रक्रिया है। आपका शुभ नाम? प्रेम प्रकाश शर्मा। और 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हमारा कार्यालय के सामने में धरना पे है, और हमारी जो मांग है BT Act 1949 जो है गैर संवैधानिक है, यानी संविधान लागू होने से पूर्व बना है। और संविधान जब लागू हुआ तो 1950 में लागू, तो संविधान ये कहता है कि 1950 के बाद जितने भी कानून सब निरस्त होना चाहिए। संवैधानिक निर्णय है, ये बिहार सरकार निर्णय करेगी, केंद्र सरकार निर्णय करेगी। तो हाँ, हम आपको बता रहे हैं गैर संवैधानिक है कि जो उन्हीं को इंगित किया, वो गैर संवैधानिक कानून है जो निरस्त होना चाहिए। और हमने प्रदर्शन करते हैं उन सबकी मांगों का पत्र हम लोग देते हैं और संबंधित जगह भेजते हैं। निर्णय जो होता है वो जिनके अधिकारिता से मुझे कॉपी भेज दीजिए। कोई आपकी ओर से कॉपी लेगा? नहीं तो ये भयानक आंदोलन का रूप ले लेगा, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया। और इसी प्रकार के दक्षिण कौशल के वीडियो को देखने के लिए, उसके समाचारों को देखने के लिए हमने यूट्यूब चैनल बनाया है। आपसे आग्रह है कि आप इसी प्रकार के तमाम ऐतिहासिक, पुरातात्विक, समसामयिक तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को
लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन दबाएंगे। इससे निरंतर हमारे वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा।